अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज फिर जोन ठाक है, इतवार का दिन है, ठीक है। और चले, मैंने कहा आपके साथ आज इतवार का हमने एक ऐसा दिन रखा होता है जिसमें हम आपको सैर भी करवाते हैं, ठीक है। और आप उसके साथ गपशप भी लगाते हैं और कुछ ना कुछ सीखने को भी हम ज़रूर सीखते हैं, ठीक है। ओके, तो सही है। और सुनाएं, आपका हाल चाल क्या है? ठीक ठाक है? सब खैरियत से हैं? क्या सही जा रही है लैंग्वेज जर्मन आपकी और कैसे सीख रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि इस चैनल के ऊपर आप सबसे अच्छी जर्मन जो है वो आपको सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हम आपके लिए सबसे इजी और सबसे बेहतरीन जर्मन लेके आते हैं, ठीक है। साथ साथ सैर करते हैं जैसे मैंने कहा। और जो स्टूडेंट्स, जो लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं, उनको मैं इस बात के ऊपर भी वेलकम करना चाहता हूँ कि आप अगर जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सही चैनल के ऊपर आए हैं। इसकी एक वजह भी आपको बता देते हैं कि जी आप, हम क्यों कहते हैं कि जी आप का ये चैनल जर्मन लैंग्वेज सीखने के हवाले से सबसे बेस्ट क्यों है, बेहतरीन क्यों है। इसकी एक वजह तो ये है कि हम जो ग्रामर है ना, ठीक है, देखिए, जो स्टूडेंट्स B1 पास करना चाहते हैं ना, वो ग्रामर के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसको पास कर सके। क्या ख्याल है? वो ट्रैफिक भी जा रही है, वो भी साथ साथ आपको दिखाते हैं। क्या ख्याल है? हैं? तो मैं ये कह रहा था कि जो आपका है ना, मतलब कि ये ज़्यादा हो जाएगा चैनल सर के, ठीक है, कि जो जर्मन लैंग्वेज है वो आपकी ग्रामर के बगैर तो नहीं होने वाली, सीधी बात है। ग्रामर के बगैर जर्मन लैंग्वेज वो आप पास नहीं कर सकते। तो उसका फिर क्या तरीक़ेकार है? उसका फिर तरीक़ेकार ये है कि आपको जो है वो 4 जो जर्मन केसेस हैं वो आपको सीखने होंगे, सीधी बात है, ठीक है। 4 जर्मन केसेस जो हैं वो आपको सीखने होंगे, उसके बगैर आप जर्मन लैंग्वेज को पास नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? इसलिए 4 जर्मन केसेस हैं क्या, इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ करवा देता हूँ आज मज़ीद, ठीक है। 4 जर्मन केसेस हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूज़ेटिव, डाटिव और गेनिटिव, सही है। इनमें से जो पहले 3 केसेस हैं, जो पहले 3 केस हैं, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। वो तो आपने लाजमी करने हैं अगर आप B1 के स्टूडेंट हैं। अगर आप ये 3 जर्मन केस पास कर सीख लेते हैं तो समझिए आप B1 पास कर लेंगे, सीधी बात है। अगर आप ये नॉमिनेटिव, एक्यूज़ेटिव, डाटिव ये पास कर लें, सीख लें, एक ही बात है। अगर ये सीख लेते हैं तो आपको B1 पास कर लेंगे, सीधी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, हैं। अगर ये नहीं सीखते तो फिर आपका B1 मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आसवाई तो चाहे ले लेंगे ओके सौखे होके, लेकिन B1 तो नहीं ना फिर भी मिलेगा। असल तो हमें तो B1 चाहिए ना। क्या ख्याल है? हैं, हमें तो B1 चाहिए। तो B1 पास करने के लिए आपको मैं आपको सीधी बात बताऊं, हैं, B1 पास करने के लिए आपको 4 जर्मन केसेस सीखने होंगे। और वो 4 जर्मन केसेस आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाएं। ये हमारा जो जिसके ऊपर आप ये वॉच कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं हमारे साथ मिलके, ये ना प्ले लिस्ट में 100 डेज़ के नाम से एक प्ले लिस्ट आपको नज़र आएगी। प्ले लिस्ट का तो आपको पता ही होगा। प्ले लिस्ट वो प्ले लिस्ट होती है जिसमें एक चीज़ रखी जाती है एक सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ, ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरह की परेशानी ना हो, ठीक है। तो 100 डेज़ के नाम से हमने एक प्ले लिस्ट उसमें डाल रखी है। 100 दिन के नाम से एक प्ले लिस्ट है। उसमें सबसे पहले, ठीक है, तमाम 4 जर्मन केसेस उसमें सिखा दिए गए हैं। सबसे पहले उसमें नॉमिनेटिव सिखाया गया है, सबसे पहले उसमें नॉमिनेटिव सिखाया गया है, फिर उसमें मतलब कि एक्यूज़ेटिव सिखाया गया है, फिर डाटिव सिखाया गया है, और फिर गेनिटिव सिखाया गया है, सही है। तो वो प्ले लिस्ट में चले जाएँ, काफ़ी ज़्यादा प्ले लिस्टें आपको वहाँ पे मिलेंगी, हैं, काफ़ी ज़्यादा प्ले लिस्टें उसके अंदर हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको जो लिस्ट मिलेगी वो मिलेगी आपको, क्या नाम है, नॉमिनेटिव, मतलब 100 डेज़ के नाम से है। और ये पहले जो लेसन आपको नॉमिनेटिव के मिलेंगे। क्या ख्याल है? सबसे पहले जो लेसन्स हैं वो आपको नॉमिनेटिव के मिलेंगे, फिर आपको एक्यूज़ेटिव के मिलेंगे, फिर आपको डाटिव के मिलेंगे, और इसी तरह गेनिटिव के मिलेंगे। तकरीबन मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। हर बंदा जो है, जिसकी तालीम ज़्यादा है, कम है, वो बड़े आराम से समझ सकता है। और आप यकीन करें, हमें स्टूडेंट्स हमें मैसेजेस करते हैं और बताते भी हैं कि जी हमने B1 का इम्तिहान आपके जो है इन 4 जर्मन केसेस को ठीक है पास कर लिए। इससे देखिए, इससे पता ही चलता है, आपको जर्मन लैंग्वेज की समझ आना शुरू हो जाती है कि जर्मन लैंग्वेज है क्या है। सारी चीज़ें मतलब कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनको बड़े आराम से सीख लेते हैं, बंदा समझ लेता है। क्या ख्याल है? ठीक है।
तो इसलिए मैं तो हर बंदे को ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई औखा हो या सौखे हो के वो फ़ौज जर्मन की से सीख लें। कितने मैंने 100 डेज़ के नाम से उसका प्लेलिस्ट का नाम रखा है। मैंने 100 दिन का रखा था कि 100 दिन में मुकम्मल कर लेंगे, यानी 3 महीने 10 दिन में हम उनको मुकम्मल कर लेंगे। क्या ख्याल है? लेकिन वो विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, मैं आपको बताता हूँ, वो द ग्रेस ऑफ अल्लाह वो हमने 3 महीने के अंदर अंदर 90 डेज से पहले हमने मुकम्मल कर लिया है। 100 दिन पूरे भी नहीं हुए थे तो हमारा वो मुकम्मल हुआ। तो आप ये ज़हन में रखें, अगर आप उसको अच्छी तरीके से सीखते हैं। मुझे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, जी मैंने 1 हफ़्ते में कर लिया बेआइंस। मैंने कहा कैसे कहते? जी मैंने दिन रात आपकी वो मुझे समझ आना शुरू हो गया लेसन, मैंने उनको वाच की है तो मैंने 1 महीने में 1 हफ़्ते में बेआइंस कर लिया है। ठीक है, मैं बड़ा हैरान हुआ यार, मैंने कहा बड़ी बात है, सही है। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स भी बड़े आराम से B1 जो है वो सीख सकते हैं, पास कर सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल या इतनी समस्या की बात नहीं है। तो मैंने चलो एक जगह पे आया हुआ था, मैंने कहा चलो यहाँ पे सैर करते हैं, थोड़ी सी आपको भी सैर करवाते हैं। ठीक है, मौसम बड़ा प्यारा है, सूरज निकला हुआ है। ये जो मौसम है ना आज, हल्का हल्का बादल है, धूप निकली हुई है, ये जर्मन लोगों के लिए बड़ा ही पसंदीदा मौसम है। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। देखें, आप देख लो, वो देखें, वो साइकिल में नज़र आ रहा है बंदा, आप वो साइकिल पे जा रहा है, साइकिलों पे निकलते हैं, सैरें करते हैं और टिका के। ये मैं कहता हूँ कि जर्मन लोगों के लिए सबसे बेस्ट मौसम है, बेस्ट तरीन मौसम। इसका बड़ा वो पसंद करते हैं और मतलब कि वो ठीक है सैर करते हैं, पैदल निकलते हैं। ठीक है, मतलब कि काफ़े हाउस जो है वहाँ पे जाते हैं, काफ़े वगैरह पीते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैंने कहा चले इस मौसम की भी आपको सैर करवाई जाए, इससे भी भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। थोड़ा सा है आपको सैर करवाई जाए, मौसम को देख लें। वो भी साइकिल वाले जा रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं। मैं तो भी थोड़ा सा गांव वाली साइड में हूँ, शहर में हूँ, तो मैं कहता हूँ उसमें आपको बड़ी दुनिया नज़र आए आपको, सीधी बात है, सैर करती हुई, आप यकीन करें। हैं तो ये सूरत हाल है। बाकी ये है कि प्यारा मौसम है। ठीक है, और अगर आपका दूसरा ये भी हमने कहा हुआ है कि ठीक है, जो अगर आपको कोई किसी भी चीज़ की समस्या है, किसी भी चीज़ की आपको मुश्किल है, परेशानी है, ठीक है, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करें, आप हमें लिखें, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, आपके सवालात के जवाब दिए जा सकते हैं। ठीक है, हमें हमारी टीम हमें बताती रहती है कि जी लोग ये कमेंट कर रहे हैं, ये मैसेजेस कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम बाकायदा उसके ऊपर उसको पढ़ती है, देखती है। मेरी बात समझ आ रही है ना बात आपको? तो इससे वाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे बहुत अच्छे तरीके से उसको पूछ सकते हैं। क्या ख्याल है? तो इसलिए आपको किसी भी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आराम से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। क्या ख्याल है? तो ये हैं तितली आके बैठी इधर, ये देखें, ये किधर गई? बड़ी तितली की स्पीड बड़ी तेज़ है। अच्छा, एनीवे, और कोई सवाल और कोई बात अगर आपने करनी है तो कर सकते हैं। मैंने कहा चलें आज इस भरपूर मौसम। ठीक है, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं उनको नेशनैलिटी चाहिए, ज़ाहिर बात है। सॉरी, जो आउसबिल्डिंग के लिए आना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से स्टूडेंट, जो जर्मनी में स्टूडेंट हैं, उन्होंने नेशनैलिटी लेनी है तो B1 तो उनको इसके लिए भी चाहिए ना, हर सूरत में चाहिए उनको। क्या ख्याल है? इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप को जो है ना, मतलब कि वो करना चाहिए आपको। क्या ख्याल है? B1 और बड़े आराम से कर लेना चाहिए, बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो शर्त फिर वही है, वही आ जाके तो बात घूम फिर आके जो मर्ज़ी कर लें, वहीं पे बात आके टिक जाती है। फॉर जर्मन केसेस वो सीख लेंगे तो इजी रहेंगे और आपके लिए आपका अपना पास करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, पहले बड़ी मुश्किल लगती थी लोगों को, लेकिन अब जैसे कि हमने ये लें, खेत भी देख लें, बहुत आसान कर दिया हमने। क्या ख्याल है? हैं ये जंगल है सारे इधर। क्या ख्याल है? बहुत दरख्त है इधर, यकीन करें जर्मनी में इतना दरख्त है ना, इसलिए यहाँ पे बारिशें भी ज़्यादा होती हैं। आप पिछला हफ्ता देख लें, पूरा सर्दी में गुजरा है। ग्रीनरी 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 ग्रीनरी। जर्मनी की ये बात तो है कि ठीक है, बोरियत एक तरफ है कुछ ना कुछ, लेकिन खूबसूरत है जर्मनी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। हैं इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं है। देखें, जर्मनी वाकई एक खूबसूरत मुल्क है। आजकल तो बाहर चल रही है, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है हर तरफ। क्या ख्याल है? हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है आपको, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है। ओके, पिछले हफ्ते बड़ी सर्दी रही है, हफ्ता 10 दिन, तो मैं कहता हूँ टका की सर्दी पड़ी है। हालांकि मई का महीना चल रहा है, मई भी आधा मई हो गया है,
और आज भी कल भी कितना टेम्परेचर है, 13-14 टेम्परेचर चल रहा है अभी भी। क्या ख्याल है? तो सही है, ठीक है। और कोई और बात, कोई नई ताज़ी? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, काफ़ी सैर हो गई है, ठीक है। मैंने कहा चले मैं अकेला सैर ना करूं, आपको भी ज़रा थोड़ा सा घुमाएं फिराएं, आपको भी मौसम के जो है वो एंजॉय करवाएं थोड़ा सा, है ना। अच्छा लगा? बताइएगा कमेंट में ज़रूर। चले फिर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब आ रहा है इंशाल्लाह नए लेसन के साथ मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर है, अल्लाह हाफिज़।